हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर, और Instagram पर देख रहे हैं तो Instagram। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 10 और क्लास 10 का एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि सबके लिए समझ सकते हैं बहुत ही खास होता है और सब लोग इस पर दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के समझ प्रस्तुत हो चुके हैं और ये सेकेंड यूनिट टेस्ट का है, क्लास 10 का है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है फिजिकल साइंस। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि कैसे इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने सेकेंड यूनिट टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न पत्र बहुत ही खास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको वहां पर भी तो देखने को मिलेगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी इसको लाइक, कमेंट और क्या कहा जाए शेयर करवा दीजिएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर आए तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिए। बदले में सपोर्ट मेरे तरफ से भी ये प्रश्न पत्र के माध्यम से। चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर में विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसे गोल घेर दीजिए और यहाँ पर आपको 7 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो निर्धारित अंक है 1 है। इस आधार पर ये 7 अंक हुए। चलिए 1.1 का प्रश्न पढ़ते हैं कि 6 ग्राम कार्बन के पूर्ण दहन में बनी CO2 का STP पर आयतन होगा। फिर दूसरा है लंब प्रसार गुणांक मिलता है किसमें। फिर दिया है कि 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। फ्यूज तार में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है। 1.5 में जाइएगा तो विद्युत विच्छेदन की इस मतलब की क्रिया इस पात्र में होती है, किस पात्र में होगी। फिर 1.6 में अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। और एक जस्ते का एक आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको आता होगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अपने आप को दिखाइए कि हमें कितना प्रश्न आपको इसकी जानकारी और आप इसमें कितने सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर में आते हैं तो निम्न प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखने हैं कि 0.5 मोल CO2 की मात्रा कितनी होगी। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 1 नंबर का ही है। फिर 2.1 का 2 में विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। लोहे के एक ऐसा का नाम लिखिए और इसी का अथवा दिया हुआ है कि तांबे के एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। फिर नीचे आते हैं 2.2 में तो पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक जितना अधिक होगा उसका ऊष्मीय प्रतिरोध उतना डैश होगा। क्षेत्र प्रसार गुणांक की इकाई है डैश। 2.2 का 3 कॉपर सल्फेट के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड पर डैश जमा होता है। और अथवा में लोहे पर तांबे का लेपन करने के लिए विद्युत विच्छेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नीचे आइएगा तो आपको सही और गलत लिखने हैं। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर उसमें क्षेत्र प्रसार होगा। 2 नंबर विद्युत विच्छेदन की क्रिया ही विद्युत लेपन की क्रिया की जाती है। विद्युत विक्षेपण की क्रिया द्वारा ही विद्युत लेपन की क्रिया की जाती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सामान्य वायु से भारी है और ओलियम में जल मिलाने पर गंध कामल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आएंगे हम लोग दूसरे पार्ट पर
तो आप लोग प्लीज़ अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। ठीक, और आपको जो भी ये वीडियो है या इससे रिलेटेड जो भी क्लास के वीडियो होंगे वो इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी और साथ ही साथ आप जहां देख रहे हैं फेसबुक, यानी तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। और आप चाहे तो इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 3 नंबर में दिया हुआ है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 2 अंतर लिखिए, इसी का अथवा है। और यहाँ पर आपका ये प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है तो इस कथन का क्या अर्थ है? 3.2 में देखिएगा, NH3 गैस को किस रासायनिक पदार्थ द्वारा शुष्क किया जाता है और इस गैस का एक उपयोग लिखिए। और इसी का अथवा है, प्रयोगशाला में H2S गैस बनाने के लिए आवश्यक रसायनों के नाम और रासायनिक क्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। फिर आगे देखिएगा, तांबे के बर्तन को खुली वायु में छोड़ देने पर उसका रंग हरा क्यों होने लगता है? और इसी से रिलेटेड अथवा में थर्माइट मिश्रण क्या है और इसका उपयोग लिखिए। आपको आपके कक्षा से संबंधित यानी यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 10 तक का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट टेस्ट के, वो भी आपको यहाँ पर मुहैया कराया जाता है। और साथ ही साथ 11, 12 के 8 सब्जेक्ट का जो वीडियो होता है या जो भी, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले भाई बंधुओं के लिए तथा अपने लिए भी। 4 नंबर में देखिएगा, तनु गंध काल्म और जस्ते की रासायनिक क्रिया से 5 ग्राम हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए 50% शुद्धता वाले कितने ग्राम जस्ते की आवश्यकता पड़ेगी? और यहाँ पर दिया गया है सबका मान। फिर उसके बाद 24 ग्राम कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन में जलाने पर जिस परिमाण में CO2 उत्पन्न होगा उसी परिमाण में CO2 उत्पन्न करने के लिए कितने CaCO3 के साथ अतिरिक्त तनु HCl की क्रिया करनी होगी? और 4.2 में ठोस के लम्ब प्रसार गुणांक की परिभाषा लिखिए। और द्रवों में दो प्रकार का प्रसार गुणांक क्यों होता है, उसमें क्या संबंध है? फिर 4.3 में विद्युत हीटर में किस प्रकार के तार का व्यवहार किया जाता है, क्यों? और विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस तार से जोड़ा जाता है? यहाँ पर 4.4 में आप देखिएगा 4 ओम 4.4 में 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम 3 प्रकार के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि जिससे उसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। और 40 वाट और 200 वोल्ट और 60 वाट और 220 वोल्ट में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? साथ ही साथ आप नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा अथवा में, एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर दोगुना की जाए, यदि तार का आयतन और विशिष्ट प्रतिरोध पहले ही जैसा रहे तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? और अर्थिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन है। सबके नंबर दिए हुए हैं। और आगे देखिएगा, तांबे की धातु की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में व्यवहृत विद्युत विच्छेदन और एनोड और कैथोड के रूप में क्या क्या व्यवहार किया जाता है? चांदी के आभूषण पर सोने का लेप चढ़ाने के लिए एनोड और कैथोड और विद्युत अविच्छेद के रूप में क्या क्या लिया जाता है? और 4.6 में प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस तैयार करने के लिए निम्न विषयों का उल्लेख कीजिए। आवश्यक रासायनिक पदार्थ, प्रथम चरण का संतुलित समीकरण, द्वितीय चरण का संतुलित समीकरण। तो दोस्तों ये था आपका फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर्स का था, और आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने आने वाले एग्जाम को
बहुत ही सुगम, आसान और सहज बना सकते हैं, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि किस तरह ये पेपर आपके एग्जाम में और कितना स्थान रखता है। ठीक, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा कि आप इसमें से कितना प्रश्न अंक प्राप्त कर सकते हैं, आपको कितनी इसमें जानकारी है और ये प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा, मीडियम, सिंपल या हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।